नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगी कड़ी फटकार। नागपुर के अस्पतालों में एंटी वायरल ड्रग ना पहुंचाने से नाराज हुआ कोर्ट। आपको बता दें, कोर्ट ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं पहुंचाई गई जरूरतमंदों को एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सुनाई खरी खोटी और कहा कि इस समाज का हिस्सा होने पर हम शर्मिंदा हैं। तो आपको बताते चले कि रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर एक बार फिर से उद्धव सरकार बेनकाब हुई है। जी हां, आपको बता दें, रेमडेसिविर दवा को लेकर जिस तरीके से बार बार उद्धव सरकार का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, तो वहीं इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दवा की सप्लाई में लापरवाही करने को लेकर उद्धव सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, आपको बताते चले, हाल ही में महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था। कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर के अस्पतालों में एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर पहुंचाने का आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में बैठी महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाई। इस दौरान हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान जस्टिस एस.बी. शुक्रे और एस.एम. बोदक की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर आपको खुद पर शर्म नहीं आ रही है तो इस पूरे समाज का हिस्सा होने पर हम शर्मिंदा हैं। ऐसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा गया कि आप हमारे मरीजों के प्रति लापरवाह लगातार बने हुए हैं। हम आपको एक समाधान देते हैं, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते और ना ही आप हमें कोई समाधान देते हैं। ये कौन सी बेहूदगी है। आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस जीवन रक्षक दवा का लोगों को ना मिलना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और ऐसे में ये साफ है कि प्रशासन अपने जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहा है। तो वहीं कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि उसकी मंशा किसी के भी खिलाफ सख्त एक्शन लेने की नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने की है कि नागरिकों को परेशानियों का सामना इस वक्त पर ना करना पड़े। आपको बताते चले, इससे पहले भी महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट सरकार पर सख्त हो चुका है। सोमवार को कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार से भी हालांकि सवाल करते हुए पूछा था कि राज्यों को ये इंजेक्शन किस आधार पर बांटे जा रहे हैं। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि महाराष्ट्र सरकार ने 13 और 18 अप्रैल को आखिर नागपुर में रेमडेसिविर एक भी शीशी आखिर क्यों नहीं भेजी। तो एक के बाद एक कड़ी फटकार महाराष्ट्र सरकार को कोरोना की लापरवाही पर लग गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का अड़ियल रवैया लगातार सुधरने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन महामारी पर रोकथाम लगाने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार लगातार राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इसी कड़ी में आपको बताते चले, बीते रोज भी नासिक में महाराष्ट्र सरकार की जिस तरीके से बड़ी नाकामी की तस्वीरें सामने आई, आपको बता दें, इसी कड़ी में जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि आपको बता दें कई लोग इसमें घायल हुए थे। वहीं ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद हॉस्पिटल के अंदर डरावनी स्थितियां पैदा हो गई थी और इस दौरान हाल हो गए थे कि कई लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए मरे हुए मरीजों के बिस्तर के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागने लगे थे, जो कि वाकई महाराष्ट्र सरकार की बड़ी नाकामी को दर्शाता है और शासन प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो लगातार हाल बने हुए हैं, हर 3 मिनट में एक मरीज दम तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे में करीब 2859 लोग संक्रमित हो रहे हैं और हर 3 मिनट पर एक मरीज दम तोड़ रहा है। मृतकों की कुल संख्या भी 60,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं दुनिया के 209 देशों में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, जिसके चलते महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। हालत इतने ज्यादा खराब हो
हो गए हैं कि आप सोचिए कि हालत बद से बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य के अधिकांश शहरों जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे समेत अन्य में संक्रमण की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है और इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी कमी को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के उद्धव सरकार को आदेश दिया था कि वो सोमवार रात 8 बजे तक नागपुर में 10,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित करे, जो कि उद्धव सरकार की ओर से नहीं की गई, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि उद्धव सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। लेकिन बावजूद परिस्थितियों के समझने की बजाय उद्धव सरकार दवा और वैक्सीन के नाम पर लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कभी रेमडेसिविर के सप्लायर को धमकी दी जा रही है तो कभी विदेशों से वैक्सीन आयात करने की बात उद्धव सरकार की ओर से की जा रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार की नजरअंदाजी का खामियाजा आखिर भोली भाली जनता को क्यों भुगतना पड़े। जो सरकार चलाने में ही नाकामयाब साबित हो रहे हैं, उन्हें सत्ता से हटाकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ये दरअसल हम नहीं कह रहे, ये खुद प्रदेश की वो जनता कह रही है जो लंबे समय से कहती आ रही है। क्योंकि अगर सरकार एंटीलिया केस से हटकर अगर वाकई प्रदेश की स्थिति में जरा भी उसने ध्यान दिया होता तो वाकई आज महाराष्ट्र की हालत कुछ और ही होती। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की बड़ी लापरवाही का खामियाजा आज महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है, जगह जगह में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखी गई है, ये वाकई दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद के मंत्रियों को बचाने के लिए और खुद के स्वयं आदित्य ठाकरे यानी कि बेटे को बचाने के लिए प्रदेश की जनता की जान को दांव पर लगा दिया। जिसका खामियाजा अब ये हो रहा है कि अलग अलग जगह पर अस्पतालों में मरीज रेमडेसिविर दवा के बिना अभाव में और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि रेमडेसिविर दवा को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को बड़ी फटकार लगी है, लेकिन बावजूद महाराष्ट्र सरकार इसे समझने के सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर तमाम झूठे आरोप लगाने में लगा हुआ है और अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चले एक और जिस तरीके से लगातार आदित्य ठाकरे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि महाराष्ट्र में सफिशिएंट बेड हैं, 70% बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त है। लेकिन आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में हर एक मिनट में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसको समझने की बजाय, इस पर काम करने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार, महाउगाही की सरकार अब एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करने में लगी हुई है। क्योंकि आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की जो वर्तमान स्थिति है, जहां पर इतनी विकट स्थिति महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बनी हुई है, वहां पर आपको बताते चले जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो किस तरीके से दुगनी तिगनी कीमत में बेचा जा रहा है। मात्र 2,000 से लेकर 2,500 का इंजेक्शन जो है वो 20 से 25,000 में महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक। और इसी के चलते जो गरीब जनता है जो इस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पा रही, उसे दम तोड़ना पड़ रहा, जो कि वाकई महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी नाकामी को दिखाता है। वाकई आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो स्थितियां अभी बनी हुई है और कैसे महाराष्ट्र के प्रवासी की जो तस्वीर सामने आई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने जो लॉकडाउन लगा दिया था, उसके बाद जो स्थितियां बद से बदतर हुई थी, कैसे बिना किसी व्यवस्था के महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका खामियाजा भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे उन प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ा था जो लगातार वहां पर रेहड़ी पटरी पर काम कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, जिस तरीके से झूठ बोलकर सत्ता में महाराष्ट्र सरकार आई थी और अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो बानगी महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की और खुद उद्धव ठाकरे की देखने को मिली है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो हालात हैं, अगर अब भी उद्धव ठाकरे इस पूरी स्थिति को देखकर इस पर नियंत्रण करने को लेकर अगर वो गंभीर नहीं हुए तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी जो प्रवर्तमान का आंकड़ा है वो हर रोज 50-60 हजार से ज्यादा लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले जो नासिक में जो वाकया हुआ, जिस तरीके से जो ऑक्सीजन लीक होने की वजह से जो भारी नुकसान जो उठाना पड़ा है, इसका खामियाजा हालांकि आम जनता को भुगतना जरूर पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद भी लगातार महाराष्ट्र सरकार नदारद दिखाई पड़ रही है
और लगातार उनके कोर्ट के आदेशों की अवहेलना उद्धव सरकार कर रही है, जो कि वाकई कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि जो महाराष्ट्र की जनता है इस समय कोविड की परेशानियों से जूझ रही है, उसको देखने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।